बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, हरा प्याज और ना करेले जो है इनको धो के अच्छी तरह से टोकरियों में डाल के पंखे के नीचे रख दिया है ताकि ये खुश्क हो जाए और फिर इनको हम पीस सकें। तो क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इनको, 5-6 दिन तो फ्रिज में पड़े ही हो गए, क्योंकि मेरा जो मशीन थी वो ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह बन के आ गई है, तो मैंने कहा चलें ये मैं आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर कर लूँ। हरे प्याज की तो हम कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक, और ये देखें इस तरह से डालेंगे जिसके अंदर आप मसाला या जो भी पीसती ब्लेंडर के अंदर डाल लें। तो मैंने कहा ये पुदीना जो है इसको इस तरह से थोड़ा सा पानी डालेंगे, ब्लेंड करके ना ये सारा रख लूँगी। पुदीना जो है ये 5 गुठियाँ थी पुदीने की, इसके फिर मैंने इस तरह से ना पत्ते तोड़ लिए। तो क्योंकि ये फिर ना मैंने कहा जैसे शिकंजवी में डाल लेते हैं, मिंट मार्गरीटा बना लेते हैं, तो इतना मैंने कहा ये ईद तक तो नहीं रहेगा सेब, ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम ना सारा इनको ब्लेंड करके ना रख लेंगे। सारे इसमें जो पत्ते ख़राब थे वो मैंने सारे निकाल के तो इसको अच्छी तरह से धो लिया था, फिर सुखा लिया और फिर मैं इसको इस तरह से ना पीस लिया। ये देखिए ये सारा फिर ना मैंने डाल लिया था। अब यहाँ पे ना आप कोई भी ले लेंगे, मेरे पास शहद की एक कंटेनर खाली हुआ था, तो मैंने कहा चले इसको धो के इसी में ना सेव कर लेते। ये खुश्क कर लिया था धो के, इसको अच्छी तरह से इसको भर दिया था, और बाकी का जो था वो मैंने एक ना कप के अंदर निकाल दिया था। फिर ये जहाँ पे बारी आती है मिर्चें सेव करने की, तो क्योंकि फिर हम लेडीज़ तो किचन में ईद वाले दिन घुसी रहती हैं। इंशाल्लाह कल जो है, कल का व्लॉग भी इसी से रिलेटेड होगा। जो बाकी के काम रह गए हैं वो कर लेंगे। हरी मिर्चों को सेव मैंने कहा इस तरह से कर लें, डंडियाँ अलग कर लेंगे। ये मिर्चें बड़ी माशाल्लाह से बड़ी बड़ी हैं और बड़ी फ्रेश भी थी। 2-2 3-3 पीस इस तरह कर लेंगे नाइफ़ के साथ, और फिर इनको हम ना इनका भी पेस्ट बना लेंगे। इसी तरह से ना सारी जितनी मिर्चों को हमने स्टोर करना है, पेस्ट बना के रखना, उतनी मिर्चों की ना हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें ये जो मिक्सी जार था इसको मैंने भर लिया था। तकरीबन कोई 15-20 मिर्चें हैं जिनको मैंने इस तरह से ना काट लिया था। फिर यहाँ पे ना हाफ़ कप ऑयल है, घी है, जो भी है ये मेरे पास मिक्स था, ऑयल भी और घी भी, ये डाल दिया था। और फिर इसको ना अच्छी तरह से आप पीस लेंगे। रोक रोक मैं इसलिए चला रही थी, वो चल नहीं रहा था, शायद मिर्चें इसमें ज़्यादा भर दी थी। बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह से हम बना के रख लें। तो यहाँ पे जो पेस्ट था वो बन गया था, और शीशे की ये बोतलें हैं, किसी में अचार होता है, किसी में कुछ होता है, तो वो यही फिर धो के ना रख लेते, जैम वगैरह वाली ना। तो ये मैंने धो के रखी हुई थी। फिर एक चम्मच लेंगे और इसके साथ ना सारी मिर्चें इसके अंदर भर लेंगे। तो जब मैंने ये इसको खोला था ना, तो वैसे जब हम पानी के साथ मिर्चों को करते हैं ब्लेंड, तो उनकी ना जब हम खोलते हैं फिर बड़ी छींकें आती हैं। तो इसकी बिल्कुल भी छींकें नहीं आ रही थी, क्योंकि ये ना मिर्चें ऑयल के साथ इनको ब्लेंड किया ना, तो इसलिए फिर ये एक तो इसका कलर ख़राब नहीं होगा, ये 15-20 दिन या 1 माह तक पड़ी रहेंगी तो इनका ना कलर नहीं ख़राब होगा। मैंने कहा चलें ईद की तैयारियां यही कर के हम सारी रख लेते हैं, क्योंकि मेरा तो फिर सारा दिन किचन में ही गुजर जाता है। मिर्चें भी पीसनी होती, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, ये वो सारा कुछ। तो इंशाल्लाह कल का जो व्लॉग है, जो बाकी की चीज़ें रह गई हैं, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज वगैरह, प्याज तो खैर मैं नहीं ब्राउन करके रखूँगी, लहसुन, अदरक और टमाटर जो है उनकी प्यूरी बनाऊँगी। ये कुछ मिर्चें मैंने इसी तरह से रहने दी थी, क्योंकि मैंने कहा गोश्त वगैरह में ना साबुत मिर्च भी अच्छी लगती है, तो फिर मैं सारी मिर्चों का पेस्ट बना के ला करूँगी, तो फिर वो मैंने कहा फिर अच्छा नहीं। इस तरह से ना जैसे बिरयानी में भी मैं 2-2 पीस करके ना मिर्चें डालती हूँ। तो इनको भी सेव करने का तरीका ये है कि ये इनकी ना डंडियाँ उतार लें, क्योंकि सबसे पहले डंडी ख़राब होती, फिर आगे मिर्च गलनी शुरू हो जाती है। पहले तो मैंने टिश्यू इस तरह से रख के ना किचन में जो हम यूज़ करते हैं ना बड़ा टिश्यू, वो था मेरे पास। तो लेकिन ना ये जो बॉक्स था ना, डब्बी थी, ये मेरे पास छोटी थी। फिर मैंने ना इनको टोकरी में डाल के टिश्यू नीचे लगा के ना इस तरह से ऊपर भी नीचे भी इसको कवर करके ना, छोटी टोकरी थी उसमें सारी मिर्चें आ गई थी। मैंने कहा चलें इसी में ना इसको रख देती हूँ फ्रिज में।
फिर आती बारी जी हरे प्याज की। हरे प्याज को भी इस तरह से ना कट लगा के तो हम इसको बरीक बरीक कटिंग कर लेंगे। मैं फिर आ गई थी पंखे के नीचे क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने कहा ये अब इनको ब्लेंड तो नहीं करना, इनकी कटिंग करनी है, तो चलो मैं पंखे के नीचे बैठ के ना कर लेती हूँ। बहुत गर्मी थी आज, बहुत गर्मी थी। इस तरह से ना हम इनकी ना बरीक कटिंग करके इनको भी एक डब्बे के अंदर डाल के ना तो इनको भी रख लेंगे, क्योंकि ये भी बड़ी चीज़ों में ना काम आता है, इसको डालना होता है। तो मैंने कहा चलें ईद पे ना इसको भी रख लेती हूँ करके। जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं वो सारे मैं आहिस्ता आहिस्ता निपटा रही हूँ कि इससे पहले ना मैं फ्री हो जाऊँ, और साथ साथ आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह से चीज़ें ना रख रही हूँ। हरा प्याज भी माशाल्लाह से बड़ा फ्रेश अभी भी मिल रहा है, तो मैं फिर उस दिन मंडी गई थी ना तो सारी चीज़ें लेके आई थी। तो यहाँ पे जी हरे प्याज की भी कटिंग हो गई है कि पहले से थोड़ा सा प्याज जो था वो अभी फ्रीज़ हुआ पड़ा हुआ था। मैंने कहा इसी के अंदर ही ना बाकी का प्याज भी रख देती हूँ। जो बच गया था, मुझे छोटी डब्बी नहीं मिली थी, मैंने शॉपर में डाल के ना अलग से रख दिया था। तो ये जी मैंने ओवन नीचे से साफ़ किया था। इसमें मेरी ट्रे वगैरह और जो चीज़ें किचन में मैं यूज़ करती हूँ वही पड़ी होती हैं। इसको ना सारा जंग पड़ गया। इसमें मैंने एक इस तरह से ना एक शीट बिछा दी थी, और जितनी ट्रे थी सारी धो के पहले वहाँ सारी निकाल ली हैं, फिर शीट धोई थी। शीट धोने के बाद ट्रे जो थी वो खुश्क हो गई थी, तो मैंने कहा ये सारी ट्रे ना उधर ही रख दूँ, क्योंकि ये बड़ी ट्रे हैं, ये कभी कभी जब गेस्ट वगैरह आए हो ना फिर निकालती हूँ, या फिर बच्चे जब सारे मिलके खाना खा रहे होते हैं तो फिर। ये देखिए ये सारी ये वाली ट्रे तो आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखी हुई है, वाइट वाली छोटी जो है। इस तरह से फिर मैंने ना ये सारी खुश्क करके तो इधर रख दी। जो जो चीज़ें मैंने निकाली थी, धोई थी, उनको खुश्क किया था ना, वो सारे यहाँ पे एक साइड का दरवाज़ा इसका खुला नहीं, तो फिर वो गिर गई ट्रे ना मेरे हाथ से। यहाँ पे भी ना ये काफ़ी चीज़ें मैंने धो के रखी हुई थी जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो फिर मैंने कहा इनको भी मैं उधर ही रख देती हूँ। वहीं पे ही सारी चीज़ें यहाँ से मैंने निकाल ली थी। बस आजकल यही काम चल रहे हैं, किचन की सफाई। तो कभी कपड़े धो लिए, कभी कुछ कर लिया। ज़्यादा आजकल मेरा किचन में टाइम गुजरा है। तो रमज़ान से पहले मैंने ये सारी चीज़ें इस तरह से नीट क्लीन करके रखी थी। ये एक मेरे पास सांचा है, इसमें किसी दिन अंडा बनाएंगे दिल वाला। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड व्लॉग में।